जब ये मन बना लिया कि साहब हमारे पिताजी को अरेस्ट करना है, तो पुलिस महकमा पहुंचा। ये बैठे हुए थे घर पे अपने, बड़ी तादाद में पुलिस बल पहुंचा। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, आधे मेरे साथ आओ, इधर खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़। तो एक AK-47 जो है वो प्रोड्यूस की हाँ गई। साहब ये देखिए ये मिल गया। अब पिताजी बैठे हैं अभी वहाँ, तो उनके मुंह से यही एक चीज़ निकली कि चलिए ये अच्छा किया AK-47 दिखा दिया, कट्टा वट्टा दिखाते तो बड़ी बेइज्जती होती। पिताजी आपके हथियारों के बहुत शौकीन बताए जाते हैं। नहीं, वो नेशनल शूटर रहे हैं, हथियारों के शौकीन और जानकार दोनों हैं। कागरू का हाल भैया पूर्वांचल की। आज बात हुई पूर्वांचल में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बाबूजी यानी कि भदरी रियासत के नरेश राजा उदय प्रताप सिंह के। चलिए बताते हैं कि किस्सा क्या है और क्या बातचीत है। दरअसल आपने अभी खबर सुनी होगी कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जो कि जनता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं, विधायक हैं, लोग उन्हें बाहुबली कहते हैं, उनके पिता को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। हाउस अरेस्ट ये पहली बार नहीं हुआ, हर बार जब मुहर्रम आता है तब उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जब एक खबर मेरे सामने आई तो हमने कहा चलिए आज आपको बताते हैं कि कौन है ये भैया, राजा भैया के पिताजी। जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बड़े ही दिलचस्प किरदार हैं, यानी कि जितने दिलचस्प राजा भैया हैं उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प किरदार उनके पिता हैं। ये जान के आपको हैरानी होगी कि एक बार उन्होंने अपनी रियासत को इस आज़ाद भारत में स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। ये जान के आपको हैरानी होगी कि उनकी इंदिरा गांधी से भिड़ंत थी, और ये जान के आपको हैरानी होगी कि उन्होंने एक बार पुलिस वाले के सामने कहा कि अच्छा हुआ कट्टा वट्टा ना दिखाई वरना बड़ा बेइज्जती हो जाती। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि ये जो मुहर्रम में उनका विरोध है उससे लेकर आखिर कौन है उनके पिता। आपको पता है एक मुकदमा उनके खिलाफ इस बात का भी दर्ज है कि वो डाकू हैं। जी हाँ, 20 लोगों के गिरोह के सरगना है, और ये बात उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, और ये तब की बात है जब मायावती की सरकार थी। कुल मिलाकर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह हमेशा चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, कभी उन्होंने वोट नहीं डाला, कभी उन्होंने अपने बेटे यानी राजा भैया के लिए वोट नहीं मांगा। कहा जाता है कि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। घोर हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य, इस तरीके की उनकी एक पहचान है। दरअसल इसकी शुरुआत कैसे होती? इसकी शुरुआत होती राजा बजरंग बहादुर सिंह से। राजा बजरंग बहादुर सिंह जो कि उदय प्रताप सिंह के चाचा थे, और वो कांग्रेस सरकार में राज्यपाल थे और भदरी रियासत के राजा थे। कांग्रेस सरकार में हिमाचल के उपराज्यपाल रहने वाले बजरंग बहादुर ने उदय प्रताप सिंह को गोद लिया था, यानी कि वो भदरी रियासत में राजा बजरंग बहादुर के दत्तक पुत्र थे। इसके बाद उनकी पढ़ाई हुई। पढ़ाई कहाँ हुई? पढ़ाई हुई उन्हीं स्कूलों में जहाँ पर तमाम एलीट बच्चे, राजा महाराजा के बच्चे पढ़ा करते थे, यानी कि दून स्कूल। दून स्कूल से पढ़ाई की, BSc AG किया, और उसके बाद जापान पढ़ने गए, और जापान जाकर उन्होंने इसमें स्पेशलाइजेशन भी किया और लौट कर आए भारत। लेकिन भदरी रियासत की एक लड़ाई है काला काकर रियासत से। जी हाँ, काला काकर, जहाँ की राजकुमारी हैं रत्ना सिंह। आपको पता होगा कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जब पहली बार चुनाव लड़े तो उनके सामने रत्ना सिंह ही थी। अक्सर रत्ना सिंह और उनके विरोध की सियासत बहुत लंबे समय तक चर्चा में रही, और यही विवाद जो है इस परिवार को कांग्रेस से हटाकर ले गई हिंदूवादी संगठनों की तरफ, विश्व हिंदू परिषद की तरफ। दरअसल जो उदय प्रताप सिंह की माँ थी गिरजा देवी, वो इंदिरा गांधी की बहुत करीबी थी, बड़ी अच्छी दोस्ती थी उन दोनों के बीच में। दूसरी तरफ जो काला काकर की रियासत थी, जिसकी दुश्मनी थी भदरी से, या कहिए कि वर्चस्व की लड़ाई थी, वहां पर दिनेश सिंह के भी संबंध बहुत अच्छे थे इंदिरा गांधी से। जब तक गिरजा देवी थी तब तक तो बड़े अच्छे संबंध थे, लेकिन जब उदय प्रताप ने ये रियासत को संभाला तब काला काकर से उनकी टक्कर होने लगी, और तब दिनेश सिंह कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, और यहीं से बात बिगड़नी शुरू हुई। सबसे बड़ी बात जो कही जाती है, जो किस्सों में, किंवदंतियों में कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी ने PV पर्स हटा दिया, यानी कि जो राजा थे, महाराजा थे, उनके साई बख्ते बंद कर दिए, उनको मिलने वाले जो भत्ते थे उनको बंद कर दिए, तो पहला विरोध करने वालों में भदरी रियासत के राजा उदय प्रताप भी थे। उन्होंने इसका विरोध किया, और यहाँ तक कि उन्होंने भदरी को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। बाद में उसको शामिल करा लिया गया, या कहिए कि दबाव में वो नहीं माने, लेकिन
यहीं से वो एक तरीके से लोकतंत्र के विरोधी भी हो गए। कहा जाता है कि वो लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते। हालांकि राजा भैया से जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उनको नहीं है कि उनके पिता आखिर वोट क्यों नहीं देते हैं। जरा आप ये हिस्सा सुनिए। कभी वो आपके लिए वोट मांगने गए? नहीं, कभी नहीं। कभी वोट डालने गए हैं? जी नहीं। क्यों नहीं डालते हैं आपके पिताजी वोट? अब ये उनसे पूछिए, हमको तो एक वोट और मिल जाए तो खुशी की बात होगी। कभी आपने भी तो पूछा होगा। नहीं, हमने ये नहीं पूछा। देखिए, पुरानी एक परंपरा कह लीजिए या शिष्टाचार कह लीजिए, हमारा उनका संवाद इतना ही होता है कि वो बोलते हैं और हम सुनते हैं। शुरू से यही रहा, मोनोलॉग होता है। ये तो एक किस्सा है, बड़े ही कई किस्से सुनाए जाते हैं उदय प्रताप सिंह के। जैसे कि वो इतने ज्यादा प्रेमी हैं प्रकृति को लेकर कि उन्हें गाड़ियां बर्दाश्त नहीं। जब उनके घर पर यानी भदरी रियासत जहां पर वो रहते हैं वहां पर गाड़ियों को पहले बंद कर दिया जाता है, उसके बाद उसे धक्का देकर घर के अंदर पहुंचाया जाता है। ये बात रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने हमारे सहयोगी चैनल दी लल्लन टॉप के साथ बातचीत में एक बार किया था कि क्यों ऐसा होता है और कैसे गाड़ियों को धक्का देकर उस गेट के अंदर लिया जाता है जहां पर उदय प्रताप सिंह रहते हैं। क्या ये सत्य है कि वो अभी भी हवेली के गेट से और बाहर तक गाड़ी बंद रहती है, धक्का लगा के लोग? क्या है ये कहानी? नहीं, बंद नहीं रहती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन उनको एलर्जी है थोड़ा सा। उदय प्रताप एक जी तो को जी एलर्जी है, प्रदूषण, उनकी तबीयत खराब होने लगती है और नहीं पसंद करते हैं ये, तो गाड़ी दूर ही खड़ी हो जाए तो अच्छा है। एक किस्सा जेल जाने का भी। जी हाँ, आपको पता होगा कि मायावती की जब सरकार बनी तब सिकंजा कसा गया रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के ऊपर। उनके ऊपर पोटा केस लगा, उन्हें जेल भेजा गया। उनके तालाब खुदवाए गए, उनके जो उनका भदरी कोठी थी उसको कब्जे में लिया गया। 2 साल तक उनके पिता भी जेल में रहे। एक किस्सा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया सुनाते हैं। कहते हैं कि उनके पिता जो हैं वो अधिकारी के सामने खड़े थे। अधिकारी ने उनके घर से एक AK-47 बरामद करके दिखाई। बकौल राजा भैया की ये बंदूक जो है वो दिखाई गई थी नहीं। तो उनके पिता ने ये कहा कि अच्छी बात है तुमने कोई कट्टा वट्टा नहीं दिखाया, वरना बड़ी बेइज्जती हो जाती। उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज था। जी हाँ, कई मुकदमे रहे, सही बात। एक था कि 20 सदस्यों वाले अपराधी गिरोह के सरगना हैं। हाँ, ये भी मायावती जी के समय का है। उस समय जी, ये हुआ। जी, कई फिर मुकदमे कायम हुए, कई लोगों क्योंकि ने वो भी तो 2 वर्ष से अधिक जेल में रहे। तो ये ऐसी सियासत, ऐसे किरदार के व्यक्ति हैं भदरी के नरेश उदय प्रताप सिंह। अब चलिए मुहर्रम की बात कर लेते हैं। मुहर्रम को लेकर उनका पुराना विवाद है। दरअसल वो उस गेट के नीचे से नहीं जाना चाहते जिस पर मुहर्रम को लेकर कुछ लिखा होता है। उनका कहना है कि ये गेट हटा दिया जाए। मुहर्रम का वो विरोध हर साल करते हैं। हर साल उन्हें हाउस अरेस्ट भी किया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। लगातार सरकारें और पुलिस प्रशासन उन्हें हाउस अरेस्ट करती है मुहर्रम के वक्त। एक बार तो स्थिति ये हुई कि वो धरने पर बैठ गए और इतनी नाराजगी कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को लेकर भी जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, ऐसा लगा कि मानिए उनसे भी बड़े नाराज हो। तो खुद विधायक हैं, पूरे दल के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, ये बात तो वो भी पहुंचा सकते थे। बहुत ही मतलब आसानी तरीका होता है एक तरीके से। अब उनसे पूछिए क्यों नहीं पहुंचाया उन्होंने हमारी बात। तो ये जो संबंध देख रहे हैं यही शायद संबंध रहा है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और उदय प्रताप सिंह में। जैसा कि आपने पहले भी सुना कि वो कहते हैं कि बड़ी ही फॉर्मल बातचीत होती है, जो पिताजी कहते हैं वो मान लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब वो पहली बार चुनाव लड़ने आए, यानी कि सियासत में जब वो लौट कर आए, तब उनके पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। एक दावा ये भी किया जाता है, हालांकि दावा किया जाता है जिससे राजा भैया हमेशा इनकार करते हैं, कि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करें। पढ़ाई लिखाई करने से आदमी की दबंग छवि नहीं बनती है। इसलिए जहां उदय प्रताप सिंह जापान में पढ़े, वहीं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया लखनऊ और इलाहाबाद पढ़ते रहे। राजा भैया कहते हैं कि उनके पिता चाहते थे कि वो आकर यहीं गांव में रहें, रियासत संभाले, और ऐसा उन्होंने किया। लेकिन वो चुनाव लड़ने के पक्षधर थे, इसको लेकर दावा किया था कि नहीं। हालांकि जब वो चुनाव लड़े तब उदय प्रताप सिंह ने इसका विरोध किया था। हालांकि राजा भैया इसको लेकर वही कहते हैं कि उनके पिता जाने कि आखिर वो उन्हें वोट क्यों नहीं देते हैं, ना उनके लिए उन्होंने कभी वोट मांगा। इतना ही नहीं, कई बार वो सोशल मीडिया पर भी अपने बेटे को लेकर ऐसी टिप्पणी करते हैं जिसको लेकर चर्चा होती है। जैसे उन्होंने एक बार लिखा कि राजा अपने आदर्श मुल्ला मुलायम जैसे ही। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भी उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है। अगर आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पोस्ट दिखेंगे जिस पर आपको आपत्ति हो सकती है। लेकिन
अपने बेटे को लेकर वो ऐसी टिप्पणी करते रहे। आपको पता होगा कि राजा भैया और उनकी पत्नी का विवाद चल रहा है। जब ये विवाद चल रहा था तब भी तस्वीरें सामने आई कि उनके पिता उनकी बहू को यानी राजा भैया की पत्नी के साथ नजर आए, उनको आशीर्वाद देते नजर आए और इस तरीके का पोस्ट भी किया। बड़ी चर्चा होती है राजा भैया और उनके पिता के संबंध को लेकर और उसकी कुछ कुछ झलकियां आपको हमने बताई कि किस तरीके की कैसे ये संबंध रहे। कुल मिलाकर उदय प्रताप सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को राजा मानते हैं। इसकी एक छवि तब दिखती है जब वो भदरी रियासत के स्टेशन पर जाने वाले लोगों को जलपान कराते हैं। कहा जाता है कि उन्हें बिस्किट पानी दिया जाता है, उन्हें चाय दिया जाता है और बाकायदा वो एक कुर्सी लगाकर बैठे रहते हैं। कई तस्वीरों में वो आपको सिगार जलाते हुए भी नजर आएंगे और वहाँ पर कुछ सेवक जो हैं लोगों के लिए व्यवस्था करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि मानो राजा प्रजा मिल रही हो। तो इस तरीके की शख्सियत है उदय प्रताप सिंह। मुहर्रम के मौके पर एक बार फिर से उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जैसा हर बार होता है। लेकिन क्या आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है जो हमने आपको बताया? आप भी पूर्वांचल के हैं, आप जानते होंगे, लेकिन जरा बताइए कि कैसा लग रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूर्वांचल की बात में अब आपको लगातार पूर्वांचल की उन सियासत के बारे में जानकारी मिलती रहेगी जो 27 के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फिलहाल आज कहानी थी उदय प्रताप सिंह की। कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।